फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो क्रेट का एग्ज़ाम होता है उसमें आपको ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ। तो देखिए, पेपर 1 में 25 क्वेश्चन होते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी से और 25 क्वेश्चन होता है आपके सब्जेक्ट से। अगर आपका सब्जेक्ट कॉमर्स है तो कॉमर्स से, हिंदी है तो हिंदी से, इंग्लिश है तो इंग्लिश से। और पेपर 2 में आपका जो होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी कॉमर्स से आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं जिसमें स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज क्वेश्चन रहते हैं। तो 25 क्वेश्चन आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी से रहते हैं पेपर 1 में और 25 क्वेश्चन आपके रहते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक से। तो 50 क्वेश्चन यहाँ पे हैं और एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, मतलब कि ये 100 मार्क्स का है आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट। और यहीं पे आपका जो है सब्जेक्टिव पार्ट ये 200 मार्क्स का है। तो देखिए, आपको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप ऑब्जेक्टिव में स्ट्रॉन्ग है तो आप ऑब्जेक्टिव को इतने अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं, तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। अगर आप अपना ऑब्जेक्टिव आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए और उसमें 190 लाने की कोशिश करिए। ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स, आई मीन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो अगर आप 45 क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको 90 आ जाएंगे। तो अब इसमें ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए अगर आपको लगता है कि आप अच्छा नहीं लिख पाते हैं तो। और कोई भी क्वेश्चन पेपर 2 में मत छोड़िएगा। अगर आपको नहीं भी आता है तो आप उसको अटेम्प्ट करिए। और पॉइंट वाइज चाहिए तो पॉइंट वाइज लिखने से क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है उसको ईजी हो जाता है चेक करने में। तो आप पॉइंट वाइज लिखिए और इंपॉर्टेंट लाइन को स्केच पेन से, ब्लैक स्केच पेन से या रेड स्केच पेन से अंडरलाइन कीजिए। सब्जेक्टिव में स्मॉल में आप देखिए कि जो आप स्मॉल में आप जो आंसर लिख रहे हैं तो वो आपको पता है कि छोटा नीचे, मान लीजिए अगर स्मॉल में आपने 10 लाइन लिखी है तो मीडियम में आप 10 से ज़्यादा लाइन लिखेंगे। ऐसा मत कीजिए कि स्मॉल में 10 लाइन लिख दिया, मीडियम में 5 लाइन लिख दिया और लार्ज क्वेश्चन में और कम लिख दिया। आपको हमेशा स्मॉल में छोटा लिखना है, कम लिखना है। आई थिंक आपको वर्ड्स भी वो लोग बता देते हैं कि इतने वर्ड्स आपको लिखने हैं। तो स्मॉल में मार्क्स के हिसाब से लिखिए, छोटे में छोटा, यानी कि स्मॉल में आप समझ रहे हैं कि छोटा है, आपको बहुत अच्छा आता है तो आपने 2-3 पेज भर दिया, और लॉन्ग में आपको नहीं आता है तो एक ही पेज पे आप रह गए। ऐसे नहीं करना है। पॉइंट्स आपको ये रिमेंबर करना है कि आप अपने फोकस करिए स्ट्रेंथ पे। जो आपके अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्ट्रेंथ है तो उसको आप अच्छे से अच्छा मार्क्स लाने की कोशिश करिए और सारे क्वेश्चन को क्लियरली लिखिए। गंदी राइटिंग मेरी भी है, बट ऐसा लिखिए कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए। सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और आप ये सोचिए कि आपको सब कुछ आता है। आपको माइंड में यही रखना है कि आपको सब कुछ आता है और आप जिस एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं सबसे ज़्यादा आप ही पढ़ कर आए हैं और सबसे ज़्यादा आप ही मार्क्स ले आएंगे। ये पॉजिटिव थॉट आपको ज़रूर क्रेट को पास करने में मदद करेगी। होप यू लाइक माय वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे अहेड।